बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि 72 घंटे में ईरान हमला कर सकता है और इजराइल पर हमले की आशंका को लेकर अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब प्रॉक्सी गुड भी दे सकते हैं ईरान का साथ। और पेंटागन सोर्सेस के हवाले से इस बड़ी खबर के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर और डिटेल आपके सामने रखूंगी, ये समझाते हुए कि कैसे मध्य पूर्व के तनाव पर अब अमेरिका में अब किस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं। ये गतिविधियां इसी आधार पर सवाल भी करूंगी, क्योंकि यही गतिविधियां बहुत बड़ा संदेश भी है। और आज के इस हालात में ईरान इजराइल युद्ध अमेरिका से आदेश के तहत, ये पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां जानिए कि अमेरिकी सेना को इजराइल की किसी भी कीमत पर रक्षा का आदेश है। इसमें इंपॉर्टेंट आगे बात यह भी है कि ईरान इराक, सीरिया, लेबनान, यमन से छोड़े गए ड्रोन को तबाह करने के निर्देश हासिल हो चुके हैं और अमेरिका ने इजराइल भेजा हथियारों का अपना जखीरा। अब कनेक्ट द डॉट्स, इन्हीं खबरों के आधार पर आगे सवाल भी करूंगी, क्योंकि यहां अमेरिका ने इजराइल हथियारों का जिस तरीके से जखीरा भेजा है, अमेरिकी मिलिट्री कार्गो प्लेन तक कतर से इजरायली बेस पर पहुंचने को लेकर बड़ा इनपुट हासिल हुआ है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है कि अमेरिकन और यूरोपियन ऑफिसर्स की युद्ध रोकने को लेकर भी बातचीत हुई है। अब जिस तरीके से अमेरिका ने इस वक्त कदम उठाए हैं, उस आधार पर क्या और बड़ी खबरें मिल रही है। मनीष, आपसे सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती को बढ़ाने का भी फैसला ले लिया है। वहीं मध्य पूर्व में विध्वंस का खतरे को देखते हुए ये जो फैसला लिया गया है, अमेरिका ने 12 और जंगी जहाज मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं। तो अमेरिका की अपने स्तर पर किस तरीके से तैयारी है, और जाहिर सी बात है अमेरिका क्योंकि इजराइल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, इस वक्त अमेरिका के इसी सपोर्ट के बलबूते इजराइल किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट पर हम लोग को देगा अंजाम, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन आपके सामने इरान और इजराइल के तनाव पर अमेरिका की जमीनी स्तर पर तैयारी को लेकर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस महासंग्राम में अमेरिका की प्लानिंग किस तरीके से अभी सामने आ रही है। खबर यह है कि हानिया की मौत के बाद अमेरिका ने तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट 12 और जंगी जहाज भेज दिए हैं और इजराइल तक हथियारों का जिस तरीके से बड़ा जखीरा पहुंचाया जा रहा है, युद्ध के हालात को देखते हुए ये फैसले महत्वपूर्ण है। जहां लेबनान के समुद्री इलाके में तैनाती और यूएसएस वास्प एम्फिबियस रेडी ग्रुप एक्शन के लिए तैयार बताया जा रहा है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2 अलर्ट मोड पर है। ईरान के बदले के ऐलान के बीच तनाव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अमेरिका ने यह साफ तौर पर संकेत भी दे दिया है कि एक्शन का बड़ा रिएक्शन होगा। अब एक्शन के बड़े रिएक्शन के तहत ही तनाव के इस हालात में अमेरिका भूमध्य सागर में कैसे अपनी मौजूदगी को बढ़ाने में जुटा गया है, उसी बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिका की ये तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध के हालात में अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोतों की ये भूमिका आखिर होगी क्या, क्योंकि भूमध्य सागर में युद्धपोत तैनात जिस तरीके से हुए, उसमें इंफॉर्मेशन है यूएसएस आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेकर, यूएसएस वास्प एम्फिबियस रेडी ग्रुप को लेकर और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2 को लेकर। साथ ही ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस डंकन युद्धपोत में जिस तरीके से जवानों की तैनाती हुई है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने। यहां आपको बता दें यूएस और यूके के 10,000 नौसैनिक और साथ ही फाइटर जेट्स को लेकर इंफॉर्मेशन ये कि F-16 के साथ साथ F-35 और टाइफून जैसे करीब 4 दर्जन जेट यहां पर तैयारी के तहत इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। अब अमेरिकी बेड़ा यहां पर करेगा क्या? युद्ध के हालात में ईरानी समुद्री इलाकों में तैनाती और ईरान को समंदर से मिलने वाली मदद को यहां पर रोका जाएगा। साथ ही रूस और चीन दखल को कमतर करेगा अमेरिकी बेड़ा। इसमें जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी दाग सकता है और दबाव बनाने के लिए जंगी बेड़ों की रणनीति भी बहुत कारगर है।